हेलो सिविलियन। थोड़ा सा तो आप लोगों की बेचैनी तो होगी ही कि रिजल्ट सर अभी तक आ नहीं रहा है। आपने कट ऑफ भी दे दिया। कट ऑफ को लेके तो बहुत लोगों को डाउट भी है। ठीक है, तो ये तो वक्त की बात है। रिजल्ट आएगा तो चलेगा पता, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं इस वीडियो में आपके लिए थोड़ा सा गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। सर ये क्या है गुड न्यूज़? गुड न्यूज़ ये है कि अभी जो मैकेनिकल वाले का इंटरव्यू जो हो रहा है, तो उसमें जो मेरे पास लिस्ट आया है, और मैं 11 स्टूडेंट का, मैकेनिकल के 11 स्टूडेंट का मैं फीडबैक लिया हूँ जो मेरे पास है। जो टोटल नंबर जो स्टूडेंट का मैं सर्वे किया हूँ वो 11 स्टूडेंट का है। ठीक है, उस 11 स्टूडेंट में से जो मुझे जानकारी मिला है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसा सेशन हो रहा है, कितने मिनट का हो रहा है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं एक जगह कलेक्ट किया हूँ, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि ये जब आपका इंटरव्यू होगा सिविल वाले का, तो उस समय ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और वैसे भी जो मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया हूँ, ये इन्फॉर्मेशन बहुत हद तक मैं पहले भी बोल चुका था आप लोगों के कि सेशन आपका ऐसा ही होगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं धीरे धीरे से क्या क्या है। फर्स्ट नंबर ये कि एक दिन में, वन डे में, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का इंटरव्यू हो रहा है वो आपका हो रहा है कितना? 56। मतलब ये एक दिन में 56 स्टूडेंट का इंटरव्यू आपका हो रहा है। ये 56 स्टूडेंट का जो सेशन हो रहा है वो सेशन आपका 2 सेशन में हो रहा है, शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में। ठीक है, जो तीसरी बात है कि पैनल में बहुत आप लोगों को डाउट रहता है पैनल में कितना मेंबर होगा ये सब। तो एक पैनल में जो मेंबर है वो आपके 5 मेंबर हैं। ठीक है, 5 मेंबर है। तो मैं जरा बता दूं कि ये 5 मेंबर होते किसके किसके होंगे, इसमें किसमें कहाँ कहाँ के आपके मेंबर हैं। ठीक है, जो फर्स्ट हैं वो तो आपके बीपीएससी के ही हैं। ओके, और उसके बाद मुझे तो पता है कि वो किस कॉलेज, जो सेकंड नंबर के जो मेंबर है वो कॉलेज के हैं, वो कॉलेज के प्रोफेसर हैं, पीएचडी है, वो मुझे पता है कि वो किस कॉलेज के हैं, लेकिन वो मुझे शेयर करना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। ठीक है, और उसके बाद एक इंडस्ट्री के हैं और 1-2 पर्सन यहाँ वहाँ के हैं जो आप मैकेनिकल से रिलेटेड है, चाहे वो रिसर्चर होंगे, चाहे वो इंडस्ट्री के होंगे, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के होंगे। ठीक है, तो आपके 5 मेंबर हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंटरव्यू हो रहा है वो बहुत ज़्यादा टाइम का नहीं हो रहा है। मतलब ये कि प्रत्येक स्टूडेंट का जो इंटरव्यू हो रहा है वो 10 से 12 मिनट का। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, बहुत बच्चों को ये डाउट होता है कि इंटरव्यू में 2 राउंड होता है, एक एचआर राउंड और एक आपका टेक्निकल राउंड। तो यहाँ पे गुड न्यूज ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो राउंड हो रहा है वो आपका टेक्निकल राउंड हो रहा है, एचआर राउंड बहुत कम हो रहा है। मतलब ये स्टूडेंट आता है तो कहाँ से किए हो बीटेक, बस ये सब थोड़ा सा हो रहा है। कोई जीके जीएस का क्वेश्चन बहुत कम लोगों से पूछा गया है, लगभग 9 के बराबर। जो मेरे पास 11 स्टूडेंट है उसमें से किसी से जीके जीएस का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सिर्फ टेक्निकल राउंड के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद तो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका टेक्निकल राउंड का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नॉन टेक से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा गया है। ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट था जो एमटेक कर रखा था। चूंकि वो एमटेक कर रखा था तो उसमें से जो पीएचडी जो कॉलेज वाले सर हैं उन्होंने उस एमटेक के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया। इसीलिए जो लोग एमटेक हैं, ठीक ना, जो लोग एमटेक हैं वो एटलीस्ट कम से कम आपका जो थेसिस पेपर होगा उस थेसिस पेपर के बारे में नॉलेज रख लो, क्योंकि आप एमटेक हो बोलोगे तो क्वेश्चन यहां से एराइज होगा। एक स्टूडेंट है जिसका एमटेक था और एमटेक से क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन है जो मुझे मिला। और भी मुझे कुछ स्टूडेंट हैं जिनका सेशन आज शाम को होगा और कुछ कल का भी होगा, तो जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगा मैं आपसे शेयर करूंगा। सो ओवरऑल मुझे कहना यही है कि इंटरव्यू से डरने की जरूरत नहीं है।
35 to 40 मार्क्स तो आपको श्योर मिलेंगे। और चूंकि आपके टेक्निकल नॉलेज, आपके टेक्निकल क्वेश्चन के जो क्वेश्चन होगा उसका तो आप जवाब दे ही दोगे, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। निश्चिंत रहिए, आपके जो पेपर, जो इम्पोर्टेंट पेपर हैं वो पढ़िए। एक स्टूडेंट था, उससे ये पूछा गया था क्या पढ़ के आए हो। उसके बाद 2 स्टूडेंट ऐसा था जिससे डायरेक्टली थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन पूछ दिए गए। एक स्टूडेंट था जिससे डायरेक्टली आईसी इंजन का क्वेश्चन पूछ दिया गया। ठीक है, तो हो सकता है कि जो इम्पोर्टेंट पेपर है उससे क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ भी सकता है कि आपका इम्पोर्टेंट पेपर कौन है। तो मोस्टली फोकस कीजिए अपने टेक्निकल पेपर पे।